वेलकम टू माय चैनल अंजू डी ब्लॉग। अंजू डी ब्लॉग में स्वागत है गाइस। अभी आज मैं बड़ी देर तक वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, ऐसे ही आलस में बैठी रही। और फिर मैंने सोचा कि अभी 3 बज गए हैं, अभी तक मैंने रिकॉर्ड मतलब वीडियो बनाना शुरू भी नहीं किया। तो मुझे लगा कि अभी स्टार्ट करती हूँ। थोड़ी देर काम वाम करके रेस्ट करने चली गई। फिर आज अभी चल रही हूँ लंच बनाने। लंच में बच्चे आएंगे बड़ी देर से, तो इसलिए लंच में रोटी सब्जी बनाऊंगी। आएंगे तो खाएंगे, अगर खाना होगा, नहीं खाना होगा तो देखा जाएगा। इसीलिए मैं भी खाना भी सुबह ही बनाई थी। सुबह 2 बार बनाना पड़ता है, एक बार बच्चों के लिए, एक बार हस्बैंड के लिए। तो रखी रहती हूँ। अगर बच्चे 4 बजे 3:30 तक आ जाते हैं तो मैं पूछ लेती हूँ, फिर मैं 2-3 बजे से बनाना शुरू करती हूँ। उन लोग के आने तक बन जाता है। अगर उन लोग ज़्यादा लेट में आते हैं तो फिर कुछ और ही बनाती हूँ। और अभी मैं चल रही हूँ लंच में रोटी सब्जी बनाने। और आप लोग भी आइए, रोटी सब्जी खाइए। और आज रोटी सब्जी परवल आलू की सब्जी और रोटी बनाऊंगी। बेटे को थोड़ा परवल कम पसंद है, फिर भी बनाऊंगी वही। और आप लोग भी आइए, लंच करिए। और गाइस, तभी हम आप लोग से बातें कर रहे थे, तभी किसी का फ़ोन आ गया था रिलेटिव का। तो हम बातें बातें में ध्यान उतर गया कि मुझे ब्लॉगिंग भी करनी है। तो गाइस, हम बातें कर रहे थे, तभी बच्चे आ गए। फिर बच्चों के बाद बच्चों लोग को खाना वाना दिया, वो सब अपने अपने काम में लग गए। मेरा दिमाग से उतर गई कि मुझे ब्लॉगिंग करनी है। गाइस, कल रात को हम देख रहे थे ब्लॉग साक्षी जसवंत सिंह राजपूत का ब्लॉग देख रहे थे। उनकी बातें सुन के मुझे अपनी बातें याद आ गई, क्योंकि हम भी ऐसे गए थे। तो पहली बार जब हस्बैंड के साथ गए थे, तो सब एक एक बर्तन, ये वो, झाड़ू पोछा, डस्टबिन, कुकर, गैस, सारी एक एक चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। क्योंकि हमें वो तो फिर भी कुछ ट्रांसपोर्ट से सामान दिख रहा है उनके ब्लॉग में कि वो घर से ले गई। हम तो घर से एक पानी पीने के गिलास भी नहीं लेके आए थे। मेरी मम्मी को भी कुछ पता नहीं था, नहीं तो मम्मी सामान तो देती, बर्तन वर्तन थोड़े बहुत कुछ तो देती। लेकिन मम्मी को भी नहीं पता था, क्योंकि हमारे मम्मी पापा लोग टाउन में रहते हैं और वो लोग कभी इधर उधर गए नहीं, तो उनको नहीं पता कि वहाँ जाके कैसे रहना है, क्या, उनको कुछ पता नहीं था। हस्बैंड ने बोला चलो सब कुछ उधर ही खरीद लिया जाएगा। तो हम फिर और घर से कुछ एक मम्मी शादी में मम्मी ऐसे कैंपर दी थी पानी पीने का, वो कैंपर ले गए थे। और मम्मी ने रास्ते से खाना पीना और ये गांव तेल, दाल और ये सब, उड़द की दाल, बेसिक बेसिक चीज़ें मम्मी दो बड़े बड़े बैग में भर के दी थी, जिसको रखने के लिए हमारे पास बर्तन भी नहीं था। आधे तो हमारे मम्मी के दिए हुए सामान सड़ गए, मैंने फेंक दिए, क्योंकि हम गए तो हमारे पास बर्तन नहीं था कुछ भी। और वो बैग में रखे रखे वहाँ सीला था। और फिर मैं भी 22 ईयर्स की थी, मुझे इतना माइंड नहीं था। 22.5 ईयर्स की थी, मुझे इतनी समझ नहीं थी कि सामान को कैसे सहेज के रखना है, क्या कैसे। और सारे सामान आधे से ज़्यादा सड़ गए, क्योंकि समझ ही नहीं थी। और फिर जब हस्बैंड के साथ गई, मैं 2 दिन किसी के यहाँ रुकी थी, वो बता रही थी तो मुझे हंसी आ रही थी। उनको तो कम से कम क्वार्टर मिला, हमारे पास तो क्वार्टर भी नहीं था। हम किसी बिहार के ही थे, पांडे जी। उनकी फैमिली गांव में टीचर थी, उनकी वाइफ, तो वो गांव में रहती थी। पांडे जी अकेले ही रहते थे, तो हस्बैंड के साथी थे उनकी सबमरीन में। तो पांडे जी के यहाँ हम रुके। और पांडे जी तब 2-3 दिन वो जहाज़ में ही रुक गए, क्योंकि हम चले गए। तो वो हम जब रहने लगे हस्बैंड के साथ 2-3 दिन, तो वो नहीं आए, फिर वो उधर ही जहाज़ में रुक गए। फिर जब हमारा रूम साथ में, रूम ढुलवाए, सब कुछ शिफ्ट कराए, ऐसा नहीं था, सब कुछ किए साथ में। बस वो मैं भी नई नई आई थी, तो मैं भी शर्मा रही थी, और वो भी थोड़ा हिचकिचा रहे थे, तो वो भी नहीं आ रहे थे, मैं भी थोड़ा शर्मा रही थी। तो बस एक बार खाना खाने आए, तो फिर दोबारा नहीं आए। फिर हम अपना सामान वामान पूरा, चौका बेलना, कढ़ाई, थाली, गैस सिलेंडर, चटाई, पंखा, सारी चीज़ें एक एक चीज़ें खरीद के फिर
बड़ी खुशी भी हो रही थी क्योंकि शादी तो हो गई थी, पर अपने हाथों से अपनी गृहस्थी बनाना बहुत ही खुश, मतलब अब तो लगता है कि नॉर्मल सब, लेकिन तब पहली बार कर रही थी तो बड़ी अंदर अंदर खुशी हो रही थी। एक एक सामान खरीदने में बहुत खुशी हो रही थी। फिर सारी चीज़ डस्टबिन से लेके और कुकर, कढ़ाई, तावा, चौटा, बेलना, बिस्तर, सब कुछ एक एक सामान, झाड़ू पोछा, सब चीज़ खरीद खरीद, क्योंकि हस्बैंड ने एक सुई तक खरीद के नहीं रखा था। वो बोले कि तुम अपना चल के जो लेना है लो। फिर हम एक एक चीज़ सब कुछ खरीद के फिर क्वार्टर ढूंढे। हस्बैंड और वो पांडे जी मिलके, बिहार के पांडे जी थे, वो दोनों लोग मिलके रूम ढूंढे। फिर हम अपने रूम में शिफ्ट हुए। फिर धीरे धीरे फिर हस्बैंड रसिया आए, तो फिर हम वापस फिर गांव चले गए, क्योंकि हस्बैंड 1 साल के लिए रसिया चले गए तो मैं अकेली क्या करती रह के। तो फिर मैं फिर गांव चली गई। फिर 1 साल बाद आई तो छोटी सी बेटी को गोद में, तब मेरे बेटी 2-3 महीने की हो, मतलब 3 महीने की बेटी गोद में थी। मैं मतलब हस्बैंड बाद में बेटी भी हो गई, हस्बैंड रसिया चले गए तो फिर मेरी बेटी उसी समय में थी, तो बाद में हस्बैंड के आने के पहले ही हो गई थी वो। फिर हम साथ में आए फिर। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छा है कि हम आए तो कोई तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि हमारे डिफेंस में एक ही चीज़ तो अच्छा है कि जान पहचान वाले रहेंगे, आपको खाना पीना रहना सब चीज़ की व्यवस्था करके रखेंगे। आपका नाश्ता जब तक आप सेटअप नहीं होते हो, आपकी एक एक चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आपको ना खाना बनाने देंगे, ना नाश्ता, ना कुछ। आप खाओ पियो और अपना व्यवस्था करो रहने की। और ये सिविल में थोड़ा नहीं रहता है, सिविल में तो बिल्कुल ही नहीं है ये सब। नहीं, चाय से भी दोस्ती नहीं खाना पानी नाश्ता तो बहुत दूर की बात है। और हमको तो, मैं तो बहुत मिस करती हूँ अपने नेवी के माहौल को। और नेवी नगर जब भी जाती हूँ तो मुझे आने के टाइम बहुत मुझे रोना आ रहा था, मेरे आँख से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं कंट्रोल कर रही थी अंदर कि नहीं रोऊँ, लेकिन मेरे से आँख से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जैसे मैं मम्मी के यहाँ से जब कभी आती हूँ तो ऐसे मैं सोचती हूँ नहीं रोऊंगी, लेकिन आंसू मेरे रुकते नहीं हैं। ऐसे मैं जब नेवी नगर से आ रही थी तो मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। तो फिर जब मैं अभी भी जाती हूँ वहाँ देख के ना, कि वहाँ बाउंड्री के अंदर ही सब कुछ अवेलेबल रहता है, आपका हॉस्पिटल, स्कूल, कैंटीन और मार्केट। आपको किसी चीज़ के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं रहती। हस्बैंड हों या सेलिंग गए हों या जहाँ जहाँ भी हों, आपको दिक्कत नहीं होती। आपके लिए मतलब आपको बाउंड्री के अंदर ही सब कुछ है, तो आप जा सकती हो। सिविल में वो चीज़ नहीं है। सिविल में आपको एक चीज़ के लिए, अब बच्चों के स्कूल के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना है, हाँ 20 किलोमीटर दूर जाना है। हॉस्पिटल के लिए आप लंदन जाओ, यहाँ की एक भी डॉक्टर ऐसे, मतलब अगर सही से देखो तो यहाँ पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं और उतना ट्रीटमेंट अच्छा नहीं करते जितना जो भी है, मतलब मुझे थोड़ा नहीं जमता है। और कैंटीन के लिए भी अभी जाना हो तो 35 किलोमीटर जाओ, फिर किसी चीज़ के लिए भी। और वहाँ एक बाउंड्री के अंदर ही सब कुछ रहता है। और गाइज फिर मैं उनकी बातों को सुन के ना, मुझे सारा अपनी बातें रिमाइंड आ रही थी कि मैं, और फिर वो मतलब अभी हम वही सेम कि हस्बैंड सेलिंग चले जाते, मतलब मेरे तो हस्बैंड वैसे भी अभी सिविल में भी उनको फौज वाला ही रहता है, वो छुट्टी बहुत कम लेंगे, नहीं लेंगे। जो भी काम करना है खुद करना है, वो आदत मुझे डाल दिए हैं। मुझे ऐसे भी कोई भी काम हो मुझे खुद ही करना है, उनके भरोसे नहीं रहती मैं। तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती। अभी मैंने हस्बैंड से बोला यहाँ जाना है तो बोलेंगे कि नहीं मेरे पास छुट्टी नहीं है, ये नहीं है, तो मैं भी बोलती हूँ जाने दो, मैं खुद ही कुल कर लेती हूँ, छोड़ो। तो उनकी बातें सुन के मुझे वो रहा, हाँ थोड़ा तबीयत उनकी आज के ब्लॉग में देखी, उनकी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई है, वायरल चल रहा है, उनको परेशान नहीं होना है। और फिर वो रिलैक्स वाले मूड से आई हैं अभी। वहाँ रिलैक्स मूड से आई हैं तो यहाँ डिफेंस का माहौल थोड़ा सा, फिर ट्रेवलिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पानी भी चेंज हुआ है वहाँ का, कानपुर का पानी और जहाँ अलग अलग जगह का पानी, दिक्कत तो होगा ही ना। और फिर हमें मतलब थोड़ा सा वो है। और मुझे उनका ब्लॉग बहुत पसंद है। और उनके हस्बैंड भी काफ़ी सीधे साधे दिखते हैं
और उनकी बिटिया तो बहुत ही बोलती है, वो बहुत ही मतलब क्यूट बेबी है। और मैं उनके ब्लॉग देखती हूँ। और गाइस मुझे उनके ब्लॉग देख के अपने पे सारी बातें ऐसे लग रहा था मेरे साथ सब घटना घटी है। और फिर मतलब वो है कि पुरानी चीज़ें याद आती हैं देख के, कोई बोलता है ये हो रहा है वो हो रहा है, जैसे लगता है ये सब तो मेरे साथ हो चुका है। और हाँ, आर्मी में तो फिर भी ठीक है, हमारे नेवी में तो मतलब आर्मी में क्वार्टर है, हमारे क्वार्टर नहीं भी है, फिर भी हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। और हमारे यहाँ तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। किसी नेवी में बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, आप मतलब गेट पे सिक्योरिटी बहुत, ये वो कुछ भी नहीं। तो हमको तो बहुत ही पसंद, कोई बाहर परिंदा भी पर नहीं मार सकता हमारे गेट के अंदर। अगर आपको रिलेटिव भी आते हैं तो आपको पास बनता है 2 दिन 1 दिन का। और मेरे जान पहचान वाले भी जितने ज़्यादातर पहचान वाले हैं सब हमारे नेवी वाले ही हैं। सिविल वाले तो बहुत ही कम हैं, मतलब हैं ऐसा नहीं है बट बहुत कम है। ज़्यादातर 95% हमारे सब नेवी वाले ही पहचान के हैं। हस्बैंड के फ्रेंड है, कुछ मेरी अपनी फ्रेंड है, कुछ चली गई ट्रांसफ़र चली गई इधर उधर, बहुत सारी दोस्ती होती है। फिर कोई राजस्थान का है, कोई यहाँ का है, कोई वहाँ का है, सब चले जाते हैं। जिसकी जॉब जहाँ जॉब लगी वो चला गया। पर दोस्ती तो याद आती है, कभी कभी बात भी होती है। और अभी तो मैं सोच रही हूँ ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो आज नहीं कल वो हमारा ब्लॉग कभी ना कभी तो उनको दिखेगा ही। और मैं चाहती हूँ कि वो हमारा ब्लॉग देखें और मतलब सोचे कि हाँ मैं भी उनकी फ्रेंड हूँ। और बस गाइस अब मतलब देखिए हम इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। और बाय बाय। और